हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मस्ती ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है, कि इसके क्वेश्चन करेंगे। कल हम लोगों ने इसके बारे में जाना था, कौन सा अक्षर है वो किस क्रम पर आता है। और क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। पहला तो ये कि क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं आपको आसानी से आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको आना चाहिए कि कौन सा अक्षर कौन से क्रम में आता है। जैसे हमारा जेड हो गया 26 पर आता है, ठीक है, और सी हो गया 3 पर आता है। इस प्रकार से अक्षर आना चाहिए। और अगर आपको क्रम आता है तो आप किसका अपोजिट कौन सा अक्षर है वो आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? जैसे आपको क्रम आता है, ठीक है, आपसे पूछेगा कि 8 का एच का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो एच को आप मालूम है 8 नंबर पर आता है। ठीक है, तो क्या करना है, इनमें 27 में से 8 को घटा देना है। ठीक है, जब 27 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा 19। कितना बचेगा? 19 बचेगा। और 19 नंबर पर क्या आता है? एस। 19 नंबर पर एस आता है। और मैंने बताया था एस का उल्टा एस होता है। कैसे बताया था? हाई स्कूल नाम से, HIGHSCHOOL। ठीक है, इस प्रकार से मैंने बताया था। अब आपको किसी का भी अपोजिट पूछना हो, मतलब निकालना हो, तो क्या करना है, 27 में से उस जो अपोजिट नंबर है उसके नंबर को घटा देना है और जो हमारा अपोजिट है वो आ जाएगा। ठीक है, अगर पूछता है कि जी का अपोजिट क्या है तो जी हमारा 7 पर आता है। और 27 में से कितना 7 को घटाना है तो 20 आ जाएगा। और जी का अपोजिट क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आया। अब हम करते हैं सवाल। ठीक है, इससे पहले क्या है, पहला सवाल क्या कह रहा है। और एक बात और बता दूं, जो हमारे वोवेल होते हैं वो कितने होते हैं? 5। A E I O और U। और सवाल भी बिल्कुल वैसा ही आ गया। पहला कह रहा है कि A E I और क्वेश्चन मार्क है, फिर क्या है? U। तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें क्या आएगा? ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? A E I O। और ये एक श्रृंखला बन रही है किसकी? वोवेल की एक श्रृंखला बन रही है, जो हमारे स्वर होते हैं उनकी एक श्रृंखला बन रही है। तो इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर यू आएगा। क्या आएगा? ओ आएगा, ओ। तो कौन सी श्रृंखला बन गई? A E I और O और U। इसी प्रकार दूसरा सवाल क्या कह रहा है हमारा? GHJM क्वेश्चन मार्क, फिर क्या है? B। तो इसमें क्या है, क्रम याद होना चाहिए तो आसानी से सवाल हो जाएंगे। जी कितने पर आता है? 7 पर आता है। फिर क्या है? H 8 पर आता है। फिर क्या है? जे जो है वो 10 पर आता है। फिर एम जो है वो 13 नंबर पर आता है। तो क्या करना है, इसमें पहले 1 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर क्या है? 3 प्लस हुआ। तो श्रृंखला क्या बन रही है? एक एक करके जोड़ता जा रहा है। तो इस बार 4 प्लस होगा। जब 13 में 4 जुड़ेगा तो क्या आएगा? 17। और 17 नंबर पर हमारा क्या है? क्यू। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर आएगा वो हो जाएगा क्यू। ठीक है, इसी प्रकार से और सवाल देख लेते हैं हम। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? सवाल है MP NQ और ORPS। आगे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? पहले हम इसमें देखेंगे MPNQOR और PS। देखा है? तो क्या है, यहाँ पर M है और यहाँ पर N है। फिर N के बाद क्या आता है? O और P। ठीक है, MNOP एक श्रृंखला बन रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? MNOP। P के बाद क्या आता है? Q। तो यहाँ पर आएगा Q। फिर क्या है? PQRS। इसके बाद क्या आता है? T। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो और होगा Q और T। ठीक है, MNOPQ PQRST। ठीक है, एक श्रृंखला बन गई। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा Q और T। इसमें क्या है, आपको अगर मेथड पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, मेथड इसी मेथड से आना है, इससे हट के तो आएगा नहीं, क्योंकि यही मेथड होते हैं हमारे रीजनिंग के जो सवाल होते हैं उनको निकालने के। तो हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है? JKMPT क्वेश्चन मार्क दे रखा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSI 2014 में पूछा जा चुका है। तो क्या है? JKMPT। तो आप भी करिए, हम भी करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो क्या है? जी के बाद क्या है? के। और के बाद क्या है? एम। तो जे के बाद के के बाद किसको एक गैप छोड़ा है, एक को गैप छोड़ा है। फिर क्या है? एम, क्योंकि एल आता है। JKL, एल को नहीं लिया है, फिर एम को लिया है। फिर एम के बाद क्या आता है? NO, फिर 2 को छोड़ा है। NO, फिर P को लिया है। फिर क्या है? फिर 3 को छोड़ेगा, क्योंकि ये एक श्रृंखला बनने लगी। 1 को छोड़ा, 2 को छोड़ा, फिर 3 को छोड़ेगा। P के बाद क्या है? QRS। ठीक है, 3 को छोड़ेगा, फिर T आ गया। अब 4 को छोड़ेगा, क्योंकि 1 2 3, जब 3 को छोड़ा एक श्रृंखला बन रही है तो 4 को छोड़ेगा। अपने आप आपको पता चल जाएगा। 1 को छोड़ा, फिर 2 को छोड़ा, फिर 3 का गैप है, फिर 4 का गैप होगा।
तो टी के बाद क्या आता है, UV W X, तो एक्स तक गैप करेगा, फिर इसके बाद एक्स के बाद क्या आता है, बाई। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, हमारा सवाल कह रहा है कि XURO और L, फिर क्या है क्वेश्चन मार्क। तो आपको इसमें दिमाग लगा के बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, वही श्रृंखला वाला, अगर इस प्रकार की श्रृंखला आ जाए तो क्या है, मेरे नंबरों में रखना है। एक्स कितने पर आता है, 24 पर आता है, यू 21 पर आता है, फिर क्या है आर जो है 18 पर आता है, फिर क्या है ओ जो है वो 15 पर आता है, फिर क्या है एल हमारा 12 पर आता है, और फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब ये सवाल जो है आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के अगर नंबर दे रखे हों, मतलब वर्ड दे रखे हो, तो इनमें थोड़ा डाउट होता है, मतलब समझ में नहीं आता। अगर इस प्रकार के अक्षर दे रखा हो तो आसानी से आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको देखने को चीज़ मिल रही होगी ये कि इसमें कुछ माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है अब हमें देखना है। 24 माइनस 3 कितना हुआ, 21। ठीक है, और 21 माइनस 3 कितना हुआ, 18। इसमें भी माइनस 3 हो रहा है। 18 माइनस 3 15 हो गया, 18 माइनस 3 15 हो गया, और 15 माइनस 3 12 हो गया। तो जाहिर सी बात है, जब इनमें -3 हो रहा है तो आगे जो श्रृंखला होगी उसमें भी -3 होगा। जब 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। ठीक है, तो 9 नंबर पर हमारा क्या आता है, आई, क्योंकि मैंने बताया था I9। ठीक है, आई इस प्रकार से होता है ना, पहले मैंने बताया था ना, आई इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। अगर इस प्रकार को ऐसे कर दें तो क्या 9 बन गया ना, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं आई को। तो आई जो है 9 नंबर पर आता है, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आई। नेक्स्ट सवाल देखिए। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी पुलिस 2014 में आया हुआ सवाल है ये। तो इस प्रकार का सवाल है कि CFL, EIK, JLJ, IOI। तो इसका जो आगे क्वेश्चन मार्क है, इस प्रकार जो श्रृंखला है चल रही है, यहाँ पर क्या आएगा। तो क्या करना है हमें इसमें, तो ये जो श्रृंखला होती है इस प्रकार की, तो इनमें इनका 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 और इनका इनका, फिर यहाँ पर एक और अक्षर आएगा जो क्वेश्चन मार्क होगा, तो इनका डिफरेंस देखना होता है, और जो सवाल है आसानी से हो जाता है। तो क्या है, पहले हम लिखेंगे C, फिर क्या है E, फिर क्या है G, फिर क्या है I। ठीक है, पहली श्रृंखला होगी। उसके बाद क्या है F, फिर क्या है I, और फिर क्या है L, फिर है O। ठीक है, फिर क्या है क्वेश्चन मार्क। इसके बाद क्या है L, फिर क्या है K, फिर है J, फिर है I। आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, वरना आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में केवल देखना है डिफरेंस और आपको मार देना है फटाफट आंसर। तो क्या है, एक कितना है C और एक कितना है E। तो ये 3 पर है और ये 5 पर है, तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। इसके बाद क्या है, ये 7 पर है तो इसमें +2 हो रहा है, ऊपर वाले में +2 हो रहा है। तो यहाँ पर 7 के बाद क्या आता है, 9। तो यहाँ पर जो +2 होगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 पे क्या है हमारा आई। ठीक है, आई आ जाएगा। फिर इसमें क्या है एफ जो है हमारा 7, एफ है जो हमारा 6 पर, और जो आई है वो हमारी 9 पर है। तो कितना हो रहा है इसमें, 3 +3 हो रहा है, तो इसमें भी +3 हो रहा होगा। आई 9 पर है, एल 12 पर है, तो 9 और 3 12 हो गया, तो +3 इसमें भी हो रहा है, और इसमें भी +3 ही हो रहा होगा। 12 और 3 15, सही है। इसमें भी +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। इसके बाद क्या आ रहा है, तो इसमें भी +3 होगा। तो 15 के बाद क्या है, 15 के बाद आता है हमारा 18। ठीक है, +3 करेंगे तो 18 आएगा। तो 18 पर क्या है हमारा आर, 18 पर आर है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है, एल 12 पर है और के जो है वो 11 पर है, तो इसमें -1 हो रहा है, तो -1 हो रहा है। इसके बाद के जो है वो कितने 11 पर है, एल जो है वो 10 पर है, तो इसमें भी -1 हो रहा है। फिर क्या है आई, ये 10 पर है, आई 9 पर है, इसमें भी -1 हो रहा है। इसके बाद इसमें भी तो -1 होगा, क्योंकि श्रृंखला जो है वो -1 की चल रही है। तो आई के बाद क्या आता है एच, जो एच होता है वो 8 पर होता है, तो इसमें भी -1 हो रहा है। तो इसका क्या निकल के आया, आई आर और एच, आई आर और एच। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आई आर और एच। ठीक है, तो आई आर और एच कहाँ पर है, आई आर और एच, आई आर और एच नहीं होगा, सी कितना है,
यहाँ पर मैंने एक श्रृंखला लिखी नहीं थी, जो आई है यहाँ पर आई होगा, तो प्लस 2 हो रहा है। आई के बाद क्या आ रहा है, आई के बाद आ रहा है हमारा प्लस 2 करेंगे तो 9 के बाद आता है 11, 11 पर क्या होता है के। तो आई मैंने लिखा नहीं था, इसमें आई दे रखा था, मैं सोचा आई दे रखा है, इसलिए क्या है जो के आएगा, प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा के आएगा। तो के आर और एच, ये हमारा आंसर हो जाएगा के आर और एच। के आर और एच कहाँ है, के आर और एच पहला ही आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा के आर एच। मैं आई समझा था क्योंकि आई इसमें पहले ही दे रखा है। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है वो हम यहीं तक रखेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, थैंक यू।